अमेरिका में दो प्रकार की वोट होती है, एक वोट, दूसरी पैसे वाली वोट। जो ये दूसरी पैसे वाली वोट है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि अमेरिकी इलेक्शंस में पैसा खुलकर खर्च किया जाता है। कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। भारत जैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पैसा आपको जुटाना होता है आम जनता से और जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके जरिए। इसके अलावा कुछ सुपर पैक होते हैं, यानी कि अमेरिका के तमाम अमीर लोग पैसा इकट्ठा करके इन सुपर पैक को देते हैं और ये सुपर पैक फिर अपने हिसाब से कैंडिडेट को पैसा बांटते हैं और ये पैसे से ही चुनाव जीता जाता है। जैसे कि अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, 20 सीटें हैं यहाँ पर और इस 20 सीटों के लिए हर रोज कई मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उधर से कमला हैरिस भी। लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ज़्यादातर आता है अमीर वोट से, यानी कि अमेरिका के अमीर लोग। और इसमें जो हिंदू आबादी है वो तो सबसे अहम है क्योंकि 2015 तक करीबन 17 लाख भारतीय रहते थे अमेरिका के अंदर, लेकिन पिछले 9 सालों में ये आबादी दुगने से बढ़ चुकी है, करीबन 35 लाख पर पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी बड़ी है अमेरिका के अंदर। और इतना ही नहीं, बड़ी तो है ही, साथ ही सबसे तेजी से बढ़ने वाली भी है। और उससे भी अहम बात कि जो हिंदू आबादी है वो सबसे अमीर भी है, खूब पैसा कमाती है। अमेरिका के टॉप जो पोजीशंस हैं वहाँ पर हिंदू बैठे मिलेंगे। और इतना ही नहीं, जो इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनीज के अंदर, टॉप जो पोजीशंस होती हैं, हर जगह आपको भारतीय मूल के या फिर हिंदू बैठे मिलेंगे। और इसीलिए हिंदुओं का वोट तो अहम है ही, हिंदुओं को अपने साथ रखना भी उतना ही अहम है क्योंकि ये पैसा भी आपको भरपूर देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। यही कारण है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रिपब्लिकन हो, चाहे जो बाइडन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, सबकी निगाह रही है पिछले कई दशकों के इलेक्शंस में कि या तो यहूदी वोट अपने पक्ष में कर लो या फिर अमीर हिंदू, क्योंकि जो भी आपके पक्ष में आ गया वोट तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही अरबों रुपए भी आपको देगा। आपका इलेक्शन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो अमूमन अभी तक जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेटिक के साथ रहता आया है, उन्हें डोनेशन भी करता आया है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये बदला है, हिंदू वोट और पैसा इस बार गया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी हाँ, बहुत ही बड़े लेवल पर हिंदू वोट शिफ्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। और इसी वजह से आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो यहाँ पर बयान है ना, वो इतने ज़्यादा प्रो हिंदू हैं जो अब से पहले किसी भी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर के नहीं थे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले रिपब्लिकन पार्टी के ज़्यादातर नेता फोकस करते थे सिर्फ वाइट वोट पर। इनका मानना था कि वाइट वोट पर फोकस करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे और इसी कारण से ये 2008 से 16 के बीच में सारे इलेक्शन हारे। लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू वोट पर फोकस किया और तेजी से इन्हें अपने पक्ष में लाना शुरू किया और इसका परिणाम है कि 2024 में इन्हें भरपूर चंदा भी मिला है और साथ ही हिंदुओं का वोट। और यही कारण है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त भाषण देने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर पर बयान जारी किए हैं जिसमें कहा है कि जो बाइडन और कमला हैरिस ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को न सिर्फ यहां पर मानने से इनकार कर दिया, बल्कि कई महीनों तक एक बयान भी जारी नहीं किया। और मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो हिंदुओं की सेफ्टी इंश्योर करूंगा, ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर में। और साथ ही जो भारतीय रहते हैं अमेरिका में, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है जिसने कमला हैरिस की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। ऐसा इसलिए कि कमला हैरिस को लग रहा था कि उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं हिंदू समाज से, इसीलिए हिंदू तो उन्हें वोट करेगा ही। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को हिंदू ना दिखाकर ब्लैक ज़्यादा दिखाया ताकि जो ब्लैक वोटर्स हैं वो ज़्यादा उन्हें वोट दें। उन्हें लग रहा था कि हिंदू वोट कहीं नहीं जाने वाला, उन्हीं के पास रहेगा। ब्लैक अपनी आइडेंटिटी दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन के वोट लो। लेकिन फिलहाल उनकी ये स्ट्रेटजी उल्टी पड़ती दिख रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त तरीके से हिंदू कार्ड खेल रहे हैं अमेरिका के अंदर और हिंदुओं की सेफ्टी पर लगातार बयान देकर पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करके अपने पाले में ला रहे हैं। और ट्रंप के जो कैंपेन मैनेजर हैं उनका मानना है कि ट्रंप इस बार 60 से लेकर 65% हिंदुओं का वोट ले जा सकते हैं, जो कि कमला हैरिस के लिए एक बड़ी हार होगी। क्योंकि जो हिंदू समाज है वो अमेरिका के किसी एक राज्य में
नहीं रहता, कम से कम 25 से 30 राज्यों में फैला हुआ है। और जितना ज्यादा ये क्लोज इलेक्शन है उसे देखते हुए कई राज्यों में जो हिंदुओं की लाखों वोट हैं वो चुनाव का पासा ही पलट कर रख सकती हैं। यही कारण है कि कमला हैरिस ने हिंदुओं को इग्नोर करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जबरदस्त तरीके से मारी है। हालांकि 2 दिनों के बाद वोटिंग है और उसके कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा कि हिंदुओं का वोट किस पाले में गया।